लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे हॉट सीट रही बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी की हार। कई सारे कारण, मूल ओबीसी फैक्टर, जाट कास्ट, राजपूत कास्ट, भाजपा, कांग्रेस, तमाम कई सारे बिंदु रहे हैं। लेकिन अगर विधानसभा वार विश्लेषण करें बाड़मेर का कि कहां चूक गए भाटी और कहां मजबूत रहे उम्मेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल वाकई ये चुनाव मिल के लड़े हैं। ऐसे में यह मिथक किनारे होता है कि हरीश चौधरी उम्मेदाराम बेनीवाल को राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए इस चुनाव में लाए थे। इस तरह का एक परसेप्शन गढ़ा गया कि बायतू से विधानसभा चुनाव दोनों ही नेता आमने सामने लड़ते हैं और हरीश चौधरी को हर बार सबसे तगड़ी टक्कर कोई देते हैं तो वो उम्मेदाराम बेनीवाल देते हैं। लेकिन इस चुनाव में बायतू से जिस तरह की 91,000 से भी अधिक वोटों की लीड ली है उम्मेदाराम बेनीवाल ने, तो ऐसा स्पष्ट माना जाता है कि इस सीट पे हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल ने दोनों ने शिद्दत से चुनाव लड़ा है, खासा प्रभावी चुनाव लड़ा है। इस सीट पे आरोप लगा अशोक गहलोत पे भी कि उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी की मदद करने की कोशिश की। रविंद्र सिंह भाटी जिनका स्वैग गजब का था, अंदाज गजब का था, क्यों ये चुनाव हार गए, कहां हारे, इन बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें कि कैसा लगा विश्लेषण। रविंद्र सिंह भाटी एक आम साधारण परिवार का लड़का शिव में विधानसभा चुनाव लड़ता है। भाजपा से टिकट मांगते हैं, भाजपा ज्वाइन भी करते हैं, 6 दिन बाद टिकट कट जाता है तो भाजपा छोड़ के और वो चले जाते हैं बगावत की राह पे, बगावत करते हैं, शिव में चुनाव लड़ते हैं। एक सहज सरल साधारण व्यक्ति लोगों को यह एहसास कराने में डिजिटली सफल होता है कि उनके बीच ऐसा व्यक्ति विधायक होना चाहिए। विधायक होने की रिक्वायरमेंट क्या है, वो शुरुआत जैसे रन फॉर राजस्थान भी किया और उसके बाद जो डिजिटली एहसास कराया था उसको उन्होंने वास्तविकता में भी बदला। ये बड़ी बात है कि मैं आप लोगों के बीच पैदल आऊंगा, तो वो आए। तो उसके तुरंत कुछ ही महीनों बाद जब रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लड़ने का पहला आधार था कि 2 जाट लड़ेंगे तो बीच में आना है, तो कास्ट बेस पहला आधार रहा। राजपूत वोट एक तरफा जरूर रविंद्र सिंह भाटी को पड़ा है, लेकिन अन्य जातियां, मूल ओबीसी जिनकी डिमांड थी यहाँ पे, सोनाराम जो थे, पुराने जो सांगाराम जांगिड़ जिनका नाम था, टिकट मांग रहे थे। ये भी था कि उन्हें टिकट दिलवाई जाएगी या उनके लिए लॉबिंग की जाएगी, वो भाजपा में शामिल हो गए। तो भाजपा के ऐसा माना जा रहा था कि अगर कैलाश चौधरी वोट जो है वो 2 लाख से कम ले जाते हैं, 180 के आसपास रहेंगे, तो रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कैलाश चौधरी ने एक अच्छा वोट सिक्योर किया। कैलाश चौधरी को अगर सबसे अच्छे वोट कहीं मिले हैं तो वो अगर 8 में देखूं इस लोकसभा चुनाव में, तो सबसे अच्छे वोट उनको मिले हैं पचपदरा में, 51,029 वोट मिलते हैं टोटल। और कम मिलते हैं उनको, सबसे कम जो वोट मिले हैं वो शिव में मिले हैं 15,785 कैलाश चौधरी को, और उसके बाद जैसलमेर हैं। तो कुल मिला के यह 21 राउंड की जो गणना हुई वो इस सीट पे रविंद्र सिंह भाटी की बात कर रहे थे अपन के। रविंद्र सिंह भाटी किस तरीके से लोगों को एहसास कराने में सफल होगी कि उनके बीच का जाया जन्मा उनका बेटा। इसके बाद यह जो अगर आंकड़ा देखें कि जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी 33,316 मात्र की लीड लेते हैं। यह एक बड़ी चीज है सीधे तौर पे कि वहां पे एससी और मुस्लिम, डबल MJ मतलब मुस्लिम, मेघवाल और जाट गठबंधन जो है वो रविंद्र सिंह की हार का फैक्चुअली कास्ट बेस्ड रीजन है। मूल ओबीसी का वोट बैंक कितना आया, राजपुरोहित समाज पे भी बात चली कि राजपुरोहित समाज ने वोट नहीं दिया, थान सिंह डोली की क्या भूमिका रही, तमाम बातें अलग अलग जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, उनकी चर्चा करनी नहीं बनती। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो जैसलमेर से जो रविंद्र सिंह भाटी को एक्सपोजर मिलना चाहिए था, मुस्लिम वोट उनके साथ नहीं जुड़ा। वजह क्या रही कि रविंद्र सिंह भाटी अगर विधायक से सांसद बनते हैं तो शिव की सीट खाली होगी, और रविंद्र सिंह भाटी अगर मुसलमानों की मदद से बनते हैं तो मुस्लिम को वो सपोर्ट कर सकते हैं शिव में। तो शिव में विधायक कौन बनेगा,
अमीन खान उन्हें खुला तौर पे सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे में है कि शिव में उपचुनाव में अमीन खान के पोते सलमान खान का नाम आ सकता है या एक अन्य किसी मुस्लिम का। तो जो जैसलमेर का मुस्लिम है, जो पोखरण पीर पगार वाला मामला रहता है, साले मोहम्मद के टच में जो मामला है कि जैसलमेर की पॉलिटिक्स, जहां पे फिलहाल मुस्लिम एक बड़ा वोट सिक्योर करता है। राजपूतों के वोट आए हैं लेकिन मुस्लिम और मेघवाल वोट जैसलमेर से नहीं आए। दूसरी चीज जो है वो शिव वाली रही कि शिव में उपचुनाव होगा, मुस्लिम किसको मौका मिलेगा। तो रविंद्र सिंह भाटी जो कि चुनाव जो है वो जितने अंतर से जितने थे उतने वोट भी शिव में रविंद्र सिंह भाटी को नहीं मिले। मतलब कि 2078 वोट से ही रविंद्र सिंह भाटी आगे रहे हैं शिव विधानसभा से, अपने गृह क्षेत्र से। ऐसा माना जा रहा था कि अगर अमीन खान को मिले वोट और रविंद्र सिंह भाटी को मिले वोट एक तरफा होंगे तो निश्चित तौर पे रविंद्र सिंह भाटी खासा अंतर यहां से पाटेंगे। लेकिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में रविंद्र भाटी आगे रहे हैं और 4 में पीछे रहे हैं। पीछे जहां रहे हैं वहां गजब का पीछे रहे हैं। आगे वो शिव में रहे हैं जहां 2078, जैसलमेर का मैंने बताया कि 33,316 से आगे रहे हैं। वो आगे रहते हैं पचपदरा से और उनको अंतर मिलता है 17,654। रिफाइनरी उनका बड़ा मुद्दा था। रिफाइनरी वाले इलाके में खारवाल वगैरह जो मैं इशू पहले बताता रहा हूं, तो रिफाइनरी वाले इलाके में, और 12,293 वोट से सिवाना में आगे रहे हैं। इस सिवाना ने कैलाश चौधरी को गजब के वोट दिए। कैलाश चौधरी को सबसे ज्यादा वोट चौहटन से मिले, माफी चाहता हूं, 53,216। सेकंड नंबर इनको पचपदरा 51,029 और थर्ड नंबर सिवाना 50,482 वोट मिले हैं। कुल मिला के 1,16,909 वोट में जो अंतर रहा है उसमें सबसे बड़ा जो फायदा मिला है उमेदराम बेनीवाल को, बायतू से दिया है। 91,584 वोटों की लीड इनको बायतू से मिली है और तय कर दिया ये सांसद होंगी। तो बड़ी चीज है, इतनी लीड कुल मिला के भी। सेकंड नंबर पे उनको गुड़ामलानी में, जहां पे हेमाराम का प्रभाव है, वहां 33,429 का अंतर मिलता है। अगर ये 2 सीटों पे भी उमेदराम आगे रहते हैं तो भी रविंद्र भाटी दूसरी सीटों पे भी कमतर रहते हैं। तो 4 पे आगे रहे हैं। चौहटन में 46,000 की उनको लीड मिली है। तो यह अगर बाड़मेर की बात करें, जहां शहर की बात करें, वहां भी उमेदराम 11,219 से आगे हैं। ये वो सीट है जहां कैलाश चौधरी ने कहा था कि मैंने नरेंद्र मोदी की सभा नहीं होने दी जाति के लिए, जाट की बेटी को जिताने के लिए, प्रियंका चौधरी को जिताने के लिए, और वहां कैलाश चौधरी को वोट मिलते हैं 29,000, खासे कम वोट मिले। तो राजनीति बड़ा अलग तरीके का गेम है। बाड़मेर जो है वो पहले मैं जिक्र करता रहा कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। 2004 तक तो भाजपा का खाता ही नहीं खुला। भाजपा का खाता ही मानवेंद्र सिंह जसोल खोलते हैं 2004 में। बीजेपी 2009 में कांग्रेस जीतती है वापस, हरीश चौधरी के सामने मानवेंद्र सिंह हार जाता है। 14 में कर्नल सोनाराम, 19 में कैलाश चौधरी। तो 8 विधानसभा में कांग्रेस के पास सीट एक ही है, बायतू वाली, हरीश चौधरी वाली, और 8 ही विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा जीत गई। 5 विधानसभा सीटें हैं उनके पास। बाड़मेर, शिव और बायतू को छोड़े तो उनके पास सिवाना है, गुड़ामलानी है, चौहटन है, पचपदरा है और जैसलमेर है। बीजेपी एक भी विधानसभा में आगे नहीं रही। सिवाना और पचपदरा में जैसा मैंने बताया कि ये दूसरे नंबर पे रही, वहां उमेदराम तीसरे नंबर पे कह सकते हैं। तो कांग्रेस बाड़मेर, बायतू, गुड़ामलानी और चौहटन 4 सीटों पे आगे रहती है बड़ी लीड के साथ में, और शिव में कांग्रेस दूसरे नंबर पे रहती है, सिवाना और पचपदरा में तीसरे नंबर पे। तो 4 विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी पछड़े, आगे रहे वो जैसलमेर, शिव, पचपदरा और सिवाना से। तो आरएलपी गठबंधन जब हुआ तो कांग्रेस ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। हालांकि हनुमान बेनीवाल के डायलॉग्स अलग आते रहे। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव फतेह खान ने लड़ा तो शिव सीट हार गए, सिवाना से लड़ा सुनील परियार ने तो हार गए। कांग्रेस ने इन दोनों को 6 साल के निष्कासन से पहले ही पार्टी में शामिल कर दिया, और मुस्लिम और एससी वोट सामने के लिए गोपाराम मेघवाल और गफूर अहमद की बड़ी भूमिका रही। उनको चुनाव से पहले कार्यकारी जिलाध्यक्ष बना दिया। उमेदराम के लिए सभी कांग्रेस में जुट गए, आरएलपी छोड़ के आए थे।
पूरे कैंपेन में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, विधायक हरीश चौधरी ने जी जान लगाई, पूरी टीम के साथ कैंपेन संभाला। इसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस 10 साल बाद यह जीत पाई। 2 चुनाव लगातार हारे, कम अंतर से उम्मीदवार, ऐसे में उनके प्रति एक सहानुभूति तो रही ही है। अल्पसंख्यक और एससी वर्ग का बड़ा साथ मिला, ऐसे में रविंद्र भाटी जो है वो नहीं जीत पाए। बाड़मेर में तो मोदी मैजिक नजर भी नहीं आया। तो जो भाजपा की ओर से जाट वोट बैंक पूरा टूटा, मूल ओबीसी वोटर बिखर गए और निर्दलीय प्रत्याशी के कारण कैलाश चौधरी जो है वो हार गए। द ग्रेट खली काम नहीं आए और कंगना रनौत भी काम नहीं आई। कैलाश चौधरी ने जरूर लिखा है जनता का जनादेश सिर आंखों पे, और रविंद्र सिंह भाटी ने एक दिन हेलीकॉप्टर में कैंपेन किया, उसके बाद लोगों ने क्या सोचा, क्या तय किया, ये भी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो सारी चीज जो है कि चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया वो खासा देरी से हुआ, बड़े नेता का साथ भी नहीं रहा उनके साथ। तो ये सारा चीज जो है, कई वोटर्स को ये भी लगा कि ये विधानसभा जीत चुके, फिर लोकसभा क्यों आ रहे हैं। मुस्लिम वोटर वाला मामला उनका जो है, तो शिव से विधायक होने के बावजूद उनकी बड़ी लीड नहीं मिल पाना बड़ा सवाल है। तो कैलाश चौधरी का जो बयान, और उससे वो शुरू में फर्स्ट लेवल पे पीछे हुए और उसके बाद दूसरी गलती उन्होंने कहा कि मेरी गलतियों की सजा मोदी को मत देना, वोटर्स में नेगेटिव माहौल पहले से बन गया। टिकट जल्दी मिल गया, उसके बावजूद कैलाश चौधरी समय पे नाराजगी दूर नहीं कर पाए और माहौल का फायदा रविंद्र सिंह भाटी ने उतारा। परंतु बेनीवाल को आरएलपी से कांग्रेस में लाके हरीश चौधरी का जो मास्टर स्ट्रोक था वो लास्ट तक कायम रहा। लोकसभा चुनाव में 8 में से 7 सीट कांग्रेस हारी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि हेमाराम को उतारा जाए, लेकिन हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ना चाहता थे। तमाम चीजें, बयानबाजियों में भी कई चीजें आई सामने लगातार, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाई। हरीश चौधरी का जो कैंपेन मैकेनिज्म, उन्होंने तमाम माहौल को एक तरफा कर दिया। उनके खिलाफ जो चीज आई थी कि वो उम्मीदवार बेनीवाल की राजनीति खत्म करने लाए हैं, ये सब मिथक साबित हुआ। तो बाड़मेर और नागौर पे हनुमान बेनीवाल कह रहे थे कि आरएलपी के बैनर तले आप बाड़मेर दीजिए, लेकिन बाड़मेर जिले के नेताओं ने विरोध किया। हरीश चौधरी ने तो कहा भी था कि अशोक गहलोत की बी टीम है आरएलपी। तो यह त्रिकोणीय टक्कर रही, कास्ट बेस्ड ध्रुवीकरण हुआ, इसलिए यहां पे वोटिंग हुई, सबसे अधिक वोटिंग हुई, करीब 76%। तो कुल मिलाके यह चुनाव बाड़मेर का अलग तरीके के कारण अलग जोन में चला गया, अलग तरीके से लड़ा गया और यहां पब्लिक ने अलग तरीके का मैंडेट दिया। अब क्या बाड़मेर में कास्ट बेस्ड ध्रुवीकरण और तमाम चीजें, प्रत्याशियों ने एक दूसरे को बधाई दे दी है, जातीय हवाएं जो है वो बड़ी गर्म कर गई माहौल को। और क्या यह जो कास्ट बेस्ड विभेद पैदा हुआ है, इसको पाटने के लिए सोशल और पॉलिटिकल लोगों को कोशिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।